बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद कहते हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को। आज के इस लेक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलेटिक लाइनेज। ये आज हमने डिस्कस करना है। उम्मीद है इससे पहले अभी तक के जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं आपको उनकी ज़रूर समझ आई होगी। तो आज वाला ये टॉपिक भी बहुत शॉर्ट और कदरे आसान बातें इसके अंदर आने वाली हैं। अगर आपकी तवज्जो पूरी रही तो आपको ज़रूर अच्छे तरीके से समझ आएगी इंशाअल्लाह। देखिए, फाइलेटिक लाइनेज को समझने से पहले एक दो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो आप पहले 9th क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं, वो आपसे मैं शेयर कर लूँ। वो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक्स का रोल प्ले करेंगे। आपको याद है 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारी ज़मीन पर इस वक्त मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की जो कुल तादाद है वो कितनी है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने पहले यकीनन पढ़ा होगा कि मुख्तलिफ़ जो साइंटिस्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ हमारे जो साइंसदान हैं, उनके अपने अपने व्यूज़ थे इस बारे में। अच्छा, इसमें जो रेंज हमें मिलती है वो साइंटिस्ट भी हैं जो कहते हैं कि हमारी ज़मीन पर कुल 5 मिलियन के करीब जानदार, मुख्तलिफ़ अक़साम जानदारों की मौजूद हैं। जबकि बाद ऐसे भी हैं जो इससे कुछ ज़्यादा बताते हैं, बाद ऐसे जो इवन कहते हैं कि 30 मिलियन तक जो अक़साम है जानदारों की वो ज़मीन पर मौजूद है। यानी हमें साइंसदानों की राय से जो तादाद मिलती है वो 5 मिलियन से 30 मिलियन तक की तादाद हमें मिलती है। मुख्तलिफ़ साइंसदानों की मुख्तलिफ़ राय इस बारे में मौजूद हैं। अगर आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी मुख्तलिफ़ तरह की इसके बारे में जो साइंसदानों के व्यूज़ हैं वो मिल सकते हैं। अच्छा जी, इसमें वो बात जिस पे हमारे मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट्स अग्री करते हैं, मुत्तफ़िक हैं, वो कौन सी बात है? वो बात है 10 मिलियन वाली तकरीबन। यानी ज़्यादातर हमारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हमारी ज़मीन पर 10 मिलियन स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। यानी मुख्तलिफ़ तरह के जानदार 10 मिलियन अक़साम के एग्जिस्ट करते हैं ज़मीन पर। लेकिन अच्छा जी, 1/3 पार्ट 10 मिलियन में से वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आइडेंटिफाइड है, डिस्कवर्ड है। यानी इसके बारे में हमारे बायोलॉजिस्ट्स जान चुके हैं। ये वो जानदार हैं जिनको ना सिर्फ डिस्कवर किया जा चुका है बल्कि इनको कैटलॉग किया जा चुका है, इनकी क्लासिफिकेशन बाकायदा की जा चुकी है। जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है 1/3 के अलावा वो कितना होगा? तकरीबन 2/3 पार्ट होगा। ये वो जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड, जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। अच्छा, 10 मिलियन का अगर आप 1/3 निकालेंगे तो वो जाके बनेगा तकरीबन 3.3 मिलियन आलमोस्ट। ये वो सारी बातें जो आपको 9th की बुक में मिलती हैं। अच्छा, जबकि हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ डाटा, ज़्यादा फ़र्क नहीं, थोड़ा सा डाटा आपको मुख्तलिफ मिलेगा। वो क्या? ये मेरा रट्टा चूँकि कमज़ोर है इसलिए मैंने कुछ बातें पहले से लिख कर रखी हुई हैं। हमारी इस किताब में ये मालूमात दी कि इस वक्त हमारी ज़मीन पर जो आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ हैं, यानी वो जानदार जो अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, उनकी अक़साम कितनी वो बताई गई हैं 25 लाख, 2.5 मिलियन। यहाँ पे 1/3 के तकरीबन वो बराबर आप कह सकते हैं, आलमोस्ट उसके करीब ये बात जा रही है। अच्छा, ये 2.5 मिलियन यानी 25 लाख वो जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनको ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया बल्कि इनको कैटलॉग भी किया गया। अच्छा, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसको भी आगे मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा जा सकता है। मिसाल के तौर पे बताया गया कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स यानी एनिमल्स की एक टाइप है इंसेक्ट्स, वो 53.1% इसमें सिर्फ इंसेक्ट होते हैं। ये जो 25 लाख अक़साम है इसमें से सबसे ज़्यादा अक़साम किसकी हैं? इंसेक्ट्स की। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे पौधे आ रहे हैं, इसमें वो कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम वगैरह मौजूद होती है, वो आते हैं 17.6% इसमें आ रही हैं। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, जिसके अंदर हम भी शामिल हैं, तमाम वर्टिब्रेट्स भी शामिल है, वो सारे किस में आएंगे? वो आते हैं 19.9%।
तकरीबन 20% ये, तकरीबन 53% ये। अगर आप इन दोनों को मिला लें 53 और 20 73%, ऑलमोस्ट 73% वो हैं जो इन सारों में से एनिमल्स हैं। बाकी 17.6% आगे वेस्कुलर प्लांट और पौधों के अलावा जिसमें फंजाई है, अल्जी है और प्रोटोजोन्स, यूनिसेलुलर जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं ये प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं। ये 9.4% इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ परसेंटेजेस आपको जो एनिमल्स, प्लांट्स और उसकी मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं वो आपको बता दी गई भी कौन से जानदार कितने हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं परसेंटेजेस के एतबार से। अच्छा, ये तो आपको बातें बताएगी बायोडाइवर्सिटी के एतबार से कि हमारी ज़मीन पर कितनी अक़साम के जानदार और किस तरह के जानदार टोटल में से कितना परसेंट एग्जिस्ट करते हैं हमारी ज़मीन के ऊपर। ये थोड़ा डाटा आपके साथ वो शेयर किया गया। लेकिन फाइलेटिक लाइनेज क्या है, आप इस बात को जानते हैं कि अभी पिछले टॉपिक के अंदर मैंने आप दोस्तों से एक दो बातें शेयर की। मैंने कहा था ज़मीन के बनने के बाद जब एवोल्यूशन का अमल स्टार्ट हुआ तो बैक्टीरिया से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर वो कौन से थे? बैक्टीरिया। उनसे एवोल्यूशन का अमल हुआ तो और तरह के नए तरह के जानदार वजूद में आए। उनमें एवोल्यूशन का अमल हुआ तो और जानदार बने। ये अमल चलता चला गया तो हज़ारों लाखों अक़साम के जानदार बनते चले गए। ज़िंदगी और पेचीदा से पेचीदा होती चलेगी। इसका मतलब ये है, हमारी साइंस ये कहती है, हमारी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन का अमल हुआ। हर जानदार किसी न किसी पहले से मौजूद जानदार से एवोल्यूशन के ज़रिए वजूद में आया। यानी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इंसान भी एवोल्यूशन की ही प्रोडक्ट हैं। हम भी एवोल्यूशन के ज़रिए पहले से मौजूद किसी जानदार से वजूद में आए। यानी आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी के अंदर हर जानदार का एंसेस्टर होता है, यानी जिससे हम बने वो जानदार हमारे एंसेस्टर होंगे और हम उनके डिसेंडेंट्स होंगे। ज़हन में रखिएगा, जो जानदार पहले मौजूद होते हैं वो एंसेस्टर कहलाते हैं, उनसे बनने वाले जो बाद में आने वाले जानदार हैं वो डिसेंडेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब फाइलेटिक लाइनेज क्या है? अगर मैं एवोल्यूशन के अमल को एक ट्री की शेप में आपके सामने रखना चाहूँ, दरख्त की शक्ल में, और इसकी बुनियाद में वो जानदार रखें जिनसे एवोल्यूशन का अमल स्टार्ट हुआ। जिस तरह अभी आपने पहले जो लिविंग वर्ल्ड टाइम का जो आपने टाइम चार्ट देखा, उसमें भी उन्होंने कुछ इससे मिलता जुलता उन्होंने टाइम चार्ट बना के दिखाया था, जिसमें यहाँ पे बेस में उन्होंने बैक्टीरिया रखे हुए थे। तो मैंने भी कुछ उससे मिलती जुलती एक छोटी सी शेप ड्रॉ की, सिर्फ आपको बात समझाने की खातिर। देखिए, सबसे पहले वो जानदार बुनियाद में एक किस्म के जानदार वो थे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया थे। अच्छा, इनसे एवोल्यूशन का अमल हुआ और इनसे वजूद में आए 3 मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स। हम जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये बात करेंगे। एक आती है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोकैरियोटी के बाद आप लोगों ने 9th के अंदर बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी ये बातें यकीनन पढ़ी हुई होंगी। अच्छा, इसमें प्रोटिस्टा के अंदर 3 तरह के जानदार आते हैं। एक होते हैं फंजाई लाइक, फंगस लाइक आप कह सकते हैं, जो फंजाई की तरह होते हैं। एक होते हैं एनिमल लाइक और एक होते हैं प्लांट लाइक। ये 3 तरह के वो जानदार जो बैक्टीरिया में एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई तो ये 3 तरह के जानदार वजूद में है। अब जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट थे उनमें फिर एवोल्यूशन का अमल हुआ और पेचीदा जानदार फंजाई, प्योर फंजाई वजूद में, उनमें फिर एवोल्यूशन का अमल और फंजाई बन गए। तो यूं मुख्तलिफ तरह के फंजाई आगे बनते चले गए। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, उनसे एवोल्यूशन के ज़रिए और पेचीदा जानदार बने, उनसे एवोल्यूशन के ज़रिए और पेचीदा जानदार। ये सारे वो हैं जो बाद के पेचीदा वाले एनिमल्स हैं, कम्प्लेक्स एनिमल्स। ये सिंपल वाले शुरू वाले, उसके बाद यहाँ से आगे कम्प्लेक्स एनिमल्स बन। इसी तरह से प्लांट्स भी बनना शुरू हो गए। अब ध्यान में रखिएगा, हम अगर मैं सिर्फ यहाँ पर रखूँ, ये इसको मैं नाम दूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको मैं 4 कह दूँ, तो ध्यान में रखिए 1, 2 के लिए एंसेस्टर और 2, 3 के लिए एंसेस्टर है। उर्दू में आबा अजदाद कहते हैं। 3, 4 के लिए एंसेस्टर है। यानी आप कह सकते हैं 2 वाले ऑर्गेनिजम्स 1 से बने, 3 वाले 2 से बने,
4 वाले 3 से बने, इस तरह से अगले जानदार बनते चले गए। यानी आप पहले वालों को, अगर मैं सिर्फ इन दो का कंपैरिजन करूं, 3 और 4 का कंपैरिजन करूं, तो इन दोनों में से एक जानदार को हम एंसेस्टर का नाम देंगे और एक को डिसेंडेंट का नाम देंगे। तो 3 वाला जो है वो एंसेस्टर होगा, 4 वाला डिसेंडेंट, जो बाद में आया वो डिसेंडेंट है। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन आपको बताएगी फाइलेटिक लाइनेज है क्या। मैं पहले सादा अल्फाज में आपको बता दूं, ये जो मैंने आपके सामने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें तमाम, फर्ज कीजिए अगर इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर में तमाम ऑर्गेनिज्म जो आज के वक्त में हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर इसी तरतीब में आपको बनाकर दिखा दिए, लाखों की तादाद में जो जानदार है वो एक ट्री की फॉर्म में रख दिए जाएं। और ये वाली तमाम सीरीज़, कंप्लीट सीरीज अगर यहाँ पर मौजूद हो तो इसी को फाइलेटिक लाइनेज का नाम दिया जाएगा। फाइलेटिक लाइनेज है क्या, इसकी डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे, अनब्रोकन सीरीज है। अनब्रोकन का मतलब जो दरमियान में से टूटे ना। असल में अनब्रोकन की ज़रूरत इस वजह से आई कि एनिमल्स वाले पोर्शन में दरमियान में से एक मकाम ऐसा है जहाँ के जानदारों के बारे में हमारे बायोलॉजिस्ट को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? उसकी वजह हमारे बायोलॉजिस्ट का ख्याल है कुछ एनिमल्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान ऐसे भी बने जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स थे, उनका जिस्म था नरम, यानी जिस वक्त वो एनिमल्स डेड हो गए तो उनकी बॉडीज डीकम्पोजिशन के बाद ख़त्म हो गई, सफ़ाई हस्ती से बिल्कुल मिट गई, उनका नामो निशान बाकी नहीं, उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते। तो वो एनिमल जिनका रिकॉर्ड हमें मुयस्सर नहीं, वो जगह अभी तक खाली है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए उनका रिकॉर्ड भी हमें मिल जाए तो फिर ये वाली सीरीज़ अनब्रोकन नहीं होगी, नहीं फिर अनब्रोकन होगी, क्योंकि अनब्रोकन का मतलब टूटी हुई ना हो। अगर वो सीरीज़ जो दरमियान में से कुछ एनिमल्स का रिकॉर्ड नहीं मिलता, अगर वो यहाँ पर जाहिर ना करें तो ये सीरीज़ तो टूट जाएगी, फिर फाइलेटिक लाइनेज कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए मैंने उनको भी यहाँ पर लिख दिया, तो अब जो अनब्रोकन सीरीज़ बनी है जानदारों की, जिसमें बॉटम में एंसेस्टर और टॉप में डिसेंडेंट्स आ रहे हैं, ये एंसेस्टर से डिसेंडेंट की जानिब जो अनब्रोकन सीरीज़ हमने बनाई है, इस कंप्लीट सीरीज़ को हम नाम देंगे फाइलेटिक लाइनेज का नाम देंगे। देखिए डेफिनेशन ऑफ फाइलेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, जानदारों की अनवा अकसाम की अनब्रोकन सीरीज है। अरेंज्ड, जो किस तरह तरतीब दी गई, इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरतीब में इसको रखा गया। विद ईच लेटर स्पीशीज, जिसमें हर बाद में आने वाली जो स्पीशीज है या जो बाद में आने वाले जानदार हैं, हैव इवॉल्व, जो बाद में आने वाले जानदार वो किस से इवॉल्व हुए, अपने पहले वाले से, फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड, यानी हर बाद में आने वाला जानदार जो अपने बिल्कुल पहले वाले से जो बना, वो पहले वाला ये कहलाएगा एंसेस्टर, इससे ये बाद में बना, और यूँ आगे तरतीब चलती जा रही है। इस तरह की अनब्रोकन सीरीज को हम नाम देते हैं फाइलेटिक लाइन। ये फाइलेटिक का लफ्ज़ आमतौर पे एंसेस्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है, आबा अजदाद के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस छोटे से लेसन को आप समझ पाए होंगे। अगर आप अपनी बुक में देखना चाहें तो चैप्टर नंबर गालिबन 5 में पेज नंबर 71 है, पेज नंबर 71। ये इसके अंदर भी कुछ इन्होंने इसी किस्म की एक डायग्राम दिखाई हुई है। अगर आप इसको भी पेज नंबर 71 पर ये डायग्राम निकालें तो इसमें इन्होंने फाइलेटिक लाइनेज कंप्लीट तो नहीं है, मतलब एनिमल्स के अलग-अलग प्लांट्स के नाम तो नहीं है, लेकिन उनके जो ग्रुप्स हैं ना उनके नाम देकर इन्होंने ये फाइलेटिक लाइनेज बनाए हुए। इसको एक नज़र देख लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा, और याद करने के बाद एक आदत बनाएं तमाम स्टूडेंट्स के, जब भी कोई टॉपिक याद करें तो याद करने के बाद उसे 1 बार 2 बार 3 बार लिख कर ज़रूर देखें। आप लिखने के बाद उसे अपनी बुक के साथ कंपेयर करें कि मैंने कोई गलतियाँ तो नहीं की। अगर गलतियाँ हैं उसे फिर दोबारा याद करके फिर लिखें, फिर गलतियाँ निकालें, फिर याद करके लिखें। जब आप बार बार इस तरह से लिखेंगे, जब तक कि वो 100% एक्यूरेट ना हो जाए उस वक्त तक आप लिखते रहें। जब इस लेवल तक की आप तैयारी करेंगे तो यकीनन आपको वो काम बहुत अच्छी तरह से याद होगा। फिर आप उसे एनुअल एग्ज़ाम में जाके वो आपको भूलेगा नहीं। उम्मीद है जी आप दोस्तों को समझ आई होगी।
दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।